मेरा नाम रिया है और आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने वाली हूँ। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब मैं छोटी थी 10 साल की तभी वो एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। मेरी माँ ने उसके बाद दूसरी शादी कर ली। सच बताऊँ तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरी मम्मी ऐसा करें, लेकिन उस समय अकेली औरत छोटी बच्ची, इसलिए मेरी माँ ने शादी की। मुझे मेरे सौतेले पिता बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। मैं उन्हें पापा भी नहीं कहते थे। मम्मी ने कई बार कहा कि यह तुम्हारे पिता है, यही सच है, लेकिन मैंने नहीं माना। मेरे पिता तो इस दुनिया में नहीं हैं। यह तो सिर्फ मेरी माँ के पति थे, वो भी दूसरे। उससे मेरा एक छोटा भाई भी है, वो एजेंसी में काम करते थे। मेरे सौतेले पिता जब भी मुझसे बात करते या पास आते, मैं उससे बात भी नहीं करती। आखिर ऐसा चलता रहा और मम्मी ने यह सब देखते हुए मुझसे मौसी के यहाँ भेज दिया था पढ़ने के लिए। मेरा ज़्यादातर समय वही निकलता था। पढ़ाई के बाद मुझे एक लड़का रोशन से प्यार हो गया था। रोशन नया नया ही हमारे घर शहर में आया था और मौसी के घर के पास ही रहने भी आया था। करीब 8 महीने में ही मैं रोशन को प्यार करने लगी थी। मैंने सोच लिया था कि शादी उसी से करूँगी। वो उम्र में करीब मुझसे 6 साल बड़ा था। लेकिन प्यार में यह सब कहाँ देखा जाता है। मैंने मेरी माँ को बता दिया कि मैं रोशन से शादी करना चाहती हूँ। मेरी माँ ने बोला ठीक है। रोशन को मिलने के लिए मेरे घर बुलाया। रोशन अनाथ था, उसके माता पिता और रिश्तेदार नहीं थे, इसलिए वो खुद मेरे घर हमारे शादी की बात करने आया। मुझे बस मेरी माँ की हाँ चाहिए थी। पिता से मुझे कोई मतलब नहीं था, लेकिन वो भी वहाँ थे। जब रोशन आया था, माँ को लड़का पसंद आ गया। मैं खुश थी। रोशन चला गया और मम्मी भी कुछ काम से बाहर गई। जब मैं घर में अकेली थी तब मेरे सौतेले पिता मेरे पास आए और बोले, तुम उस लड़के से शादी नहीं करोगी। मैंने कहा, आपसे किसने पूछा, चले जाइए यहाँ से। मैं वहाँ से जाने लगी तब उन्होंने मेरे हाथ पकड़ा और फिर कहा, तुम शादी नहीं कर सकती। इस बार उसकी आंखों में थोड़ा गुस्सा था। मैंने कहा, मेरा हाथ छोड़िए और मुझसे दूर रहिए। मैं आपके कमरे में गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। जब माँ आई तब मैंने कहा कि तुम्हारा पति मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। माँ ने कहा, चुप रहो, कुछ भी इसके बारे में मत बोलो, वो हमेशा तुम्हारा भला चाहते हैं। मेरी माँ के आंखों पर तो जैसे पट्टी बांधी थी। माँ ने फिर रात में मुझसे बोला कि यह लड़का रोशन सही है, तू अच्छे से जान पहचान निकलवा ली ना। मुझे समझ आ गया था कि उन्होंने इनके कान भर दिए। मैंने कहा कि खोट रोशन में नहीं है, तुम्हारे पति में है। वो मेरी शादी नहीं होने देना चाहते हैं। पता नहीं उनके दिल में क्या है, लेकिन मैं रोशन से ही शादी करूंगी। मेरा फैसला मेरी माँ अच्छे से जान चुकी थी, इसलिए हमारी शादी तय हो गई। शादी की तैयारियां होने लगी। मैं खुश थी। इस दौरान मैंने उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी दिखी। मुझे साफ दिखाई दे रहा था कि वो नहीं चाहते थे कि मेरी शादी हो। आखिर कौन बाप ऐसा चाहेगा, लेकिन वो पिता नहीं थे। आखिरकार शादी के दिन आ गया। सुबह मैं अकेले में रोशन से छत पर बात कर रही थी। जैसे ही मैंने फ़ोन रखा, मेरे मुंह पर किसी ने पीछे से रुमाल रखा और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तब मैं एक कमरे में एक बिस्तर में बांधी थी। मेरा मुंह भी बंद था। मेरी शादी होने के दिन मुझे यहाँ कौन उठा कर लाया। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और सामने थे मेरे सौतेले पिता। उन्होंने मेरे साथ यह किया था, पर आखिर वो मुझे यहाँ क्यों उठाकर लाए। मुझे वो पसंद नहीं थे, लेकिन वो इस हद तक गिरे हैं मुझे नहीं पता था।
ऐसा तो मैंने उसके बारे में नहीं सोचा था। मैं यही सब सोच रही थी। तब वो बोले, मैं तुम्हारी शादी उस लड़के से नहीं होने दूंगा। वो खाना लेकर आए थे, उन्होंने मेरा मुंह खोला। मैंने कहा कि क्या चाहते हो? तुम मेरी शादी से इतने परेशान क्यों हो? मुझे यहाँ क्यों बांध कर रखा है? यही है तुम्हारा असली चेहरा। मेरी आवाज़ तेज होती देख उन्होंने मेरा मुंह वापस बांध दिया। आज रात मेरी शादी थी और रात को मैं यहाँ इस कमरे में बंद हूँ। मेरे आँखों से लगातार आंसू निकलने जा रहे थे। मैं सोच रही थी कि सारी गलती मेरी माँ की है, जो इस आदमी से शादी कर ली। रात को फिर वो कमरे में आए। इस बार कमरे में आते ही कहा कि आज तुम्हारी शादी थी, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि तुम उस लड़के से शादी करो। वो लड़का झूठा है, फ्रॉड है, तुम्हें धोखा दे रहा है। वो पहले से शादीशुदा है। तुम मेरी बात नहीं मान रही थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ इस तरह लाना पड़ा। लेकिन तुम्हारे भले के लिए मैं कुछ भी करूँगा। मैं 4 साल पहले जब शहर के बाहर कुछ काम से गया था, तब मुझे यह लड़का होटल में एक लड़की के साथ दिखा था। मुझे इसलिए याद है क्योंकि वो लड़की मेरे जाने वाले दोस्त को जानती थी। उस समय उसने उससे बात की थी, तब वो चुप था और मुंह छिपा रहा था। जब तुम उसे घर लाई तब मुझे लगा ये वही है, इसलिए मैं तुम्हें मना कर रहा था। मैं जानता हूँ तुम मुझे अपना बाप नहीं मानती, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा अपनी बेटी मानता हूँ और मैं वही करूँगा जिसमें तुम्हारी भलाई हो। फिर चाहे तुम मुझे कुछ भी समझो, कुछ भी बोलो, उस लड़के की सच्चाई तुम्हें सुबह पता चल जाएगी और तब तक मैं तुम्हें यही रखूँगा। और वहाँ से दरवाज़ा बंद करके चले गए। सुबह वो वापस आए, साथ में माँ भी थी। माँ ने पहले आते ही मेरे हाथ और मुंह खोला। मैंने मम्मी से कहा कि देखो इस आदमी ने क्या किया। अभी तक मुझे उसकी बातों पर रखी भर भी विश्वास नहीं था। लेकिन फिर दरवाजे से एक और औरत आई, उसके हाथ में एक छोटा बच्चा भी था। वो औरत बोली कि यह सही बोल रहे हैं, वो आदमी धोखेबाज है, उसने मुझ भी धोखा दिया। वो अनाथ नहीं है, उसके घर वाले भी हैं। मेरे सामने वो खड़ी हो औरत, उसका बच्चा, मेरी माँ, इस सब को देखकर मुझे भी अब यकीन होने लगा था। मैंने उसी समय रोशन को फ़ोन लगाया, लेकिन उसका फ़ोन ऑफ था। शायद उसे भी पता चल गया था कि उसकी सच्चाई सामने आ गई। उसके खिलाफ अब जो भी कार्रवाई होगी वो पुलिस करेगी। मेरे पिता उसके बाद भी मुझसे बात नहीं कर रहे थे। वो ऐसे ही रह रहे थे जैसे पहले, जैसे कुछ हुआ ही न हो। 6 दिन बाद ही उनका बर्थडे था। मैंने पहली बार केक बनाया और उन्हें सरप्राइज़ दिया। उन्हें बोला, हैप्पी बर्थडे पापा। मेरे ऐसा बोलते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। इतने सालों से दबा रखे थे शायद। बोले, बेटा बस अब मुझे ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुमने पूछा पापा कहाँ, बस इतना ही मैं सुनना चाहता था। तब मुझे समझ आया कि मैं कितनी कच्ची हूँ इंसान पहचानने में। घर में मेरे सामने मुझे इतना प्यार करने वाले पिता थे, उसका मैंने कभी सम्मान नहीं किया और बाहर उस रोशन की झूठी बातों में आ गई। मेरे पिता ने ना सिर्फ मेरी लाइफ बचाई, बल्कि मुझे यह भी बताया कि मैं कितनी गलत थी।